स्पाइडरमैन ने अब तक हमको 8 लाइव एक्शन सोलो मूवीज दी है, जिसमें से 3 टोबे मैगवायर के साथ आती है, 2 एंड्रू गारफील्ड के साथ आती है और 3 टॉम हॉलैंड के साथ आती है जो एमसीयू के अंदर आती है। पर हर एक मूवी अपना एक अलग इंपैक्ट छोड़ती है। तो आज हम रैंक करेंगे इन सभी स्पाइडरमैन मूवीज को, देखेंगे कि कौन सी सबसे बेस्ट मूवी और कौन सी सबसे वर्स्ट। पर हाँ, ये मेरी रैंकिंग है तो प्लीज गाली मत देना कि भाई तूने इस मूवी को इतने नीचे क्यों रखा है, इस मूवी को उतना ऊपर क्यों रखा है। तो चलो देखते हैं कि आपकी बेस्ट मूवी मेरी लिस्ट में कौन से नंबर पे आती है। सबसे नीचे है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। एंड्रू गारफील्ड और एमा स्टोन की केमिस्ट्री तो बेस्ट थी, लेकिन इस मूवी में हद से ज्यादा विलन थे। ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, राइनो सबको एक साथ भर दिया। इस मूवी की स्टोरी भी वीक थी क्योंकि फोकस स्पाइडरमैन पर नहीं वर्ल्ड बिल्डिंग पर ज्यादा था। लेकिन ग्वेन स्टेसी का वो डेथ सीन डायरेक्ट कॉमिक दैट नाइट ग्वेन स्टेसी डाइड से इंस्पायर्ड था और अभी तक का सबसे बेस्ट इमोशनल मोमेंट्स में से वो एक है स्पाइडरमैन मूवीज का। 7th पर है सैम रेमी की ट्रिलॉजी का लास्ट पार्ट स्पाइडरमैन 3। मूवी में वेनम के होते हुए भी इसको मैंने 7th पर रखा है क्योंकि भाई वेनम के लिए फैंस हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, पर इस मूवी में वेनम के कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया और साथ में सैंडमैन और हैरी ऑसबॉर्न की स्टोरी भी चलती है, जिसकी वजह से मूवी काफी मेस्ड अप लगने लगती है। बट हाँ, मूवी ने हमें पीटर का वो आइकॉनिक डांस और हैरी और पीटर की दोस्ती जैसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स जरूर दे दिए। 6th पर है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। एमसीयू के अंदर टॉम हॉलैंड की सेकंड सोलो फिल्म थी और मिस्टीरियो से विलन को लाइव एक्शन में देखना फैंस के लिए एक अमेजिंग मोमेंट था। बट स्पाइडरमैन की क्लासिक टोन के कंपैरिजन में हम इस मूवी को देखें तो ये काफी एक टीनेजर और एक रोम-कॉम वाइब देती है। लेकिन हाँ, टोनी स्टार्क की डेथ के बाद पीटर का स्ट्रगल करना और पोस्ट क्रेडिट सीन में उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाना मार्वल के लिए गेम चेंजर मूवमेंट था। 5th पर है स्पाइडरमैन होमकमिंग। टॉम हॉलैंड की सोलो डेब्यू फिल्म होमकमिंग ने स्पाइडरमैन को एक अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया। यहाँ कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं थी, अंकल बेन की डेथ सीन का कोई शॉट नहीं था, डायरेक्टली एक हाई स्कूल स्पाइडरमैन दिखाया जो ऑलरेडी एवेंजर्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका था और वल्चर एक ग्राउंडेड विलन भी था। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि इस मूवी में स्पाइडरमैन आयरन मैन की शैडो में ज्यादा देखने को मिला था। ओवरऑल देखा जाए तो एमसीयू के अकॉर्डिंग ये एक अच्छी शुरुआत थी। 4th पर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन प्ले करना लोगों को काफी पसंद आया था क्योंकि इस मूवी में स्पाइडरमैन का थोड़ा मॉडर्न और एजी लुक देखने को मिला था। एमजे की जगह ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। पर इस मूवी का बस यही ड्रॉबैक है कि इसमें वापस से हमें ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है जो हम ऑलरेडी टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन में देख चुके थे और इसका जो विलन था लिजर्ड, उसको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। इसके वजह से बाकी स्पाइडरमैन मूवी से थोड़ी सी हल्की फील होती है। 3rd पर है स्पाइडरमैन नो वे होम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मूवी को मैंने 3rd पे क्यों रखा है, जबकि इसमें हमें टॉम हॉलैंड के साथ टोबे मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का टीम अप देखने को मिला था और साथ साथ ग्रीन गॉब्लिन, डॉक ऑक, लिजर्ड, इलेक्ट्रो, सैंडमैन जैसे लेजेंडरी विलन्स भी। और मुझे ये भी पता है कि इसमें काफी इमोशनल मोमेंट्स भी थे, जैसे एंड्रू का एमजे को बचाना और आंट मे की डेथ हो जाना। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सिनेमा हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मोमेंट में से एक मोमेंट है। बट देखो, फैन सर्विस को हम साइड रख के इसकी स्टोरी को देखे तो ये काफी सिंपल लगती है यार। अब आप लोगों को अगर ये सुन के गुस्सा आया हो तो मेरी स्टोरी भी सुन लो। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी, इसका सुबह का शो मुझे देखना था, उसकी एक्साइटमेंट की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। तो जितने बड़े फैंस तुम हो ना, उतना ही बड़ा फैन मैं भी हूँ, इसलिए मैंने इसे 3rd पे रखा क्योंकि 2nd पर है स्पाइडरमैन 1 जो 2002 में आई थी। भाई मैं पैदा हुआ था 2001 में। कैन यू इमेजिन 2002 में एक सुपर हीरो मूवी। टोबे मैगवायर की पहली स्पाइडरमैन फिल्म ने सुपर हीरो जॉनरा को रीडिफाइन किया। सैम रेमी की डायरेक्शन, ग्रीन गॉब्लिन का आतंक और वो लेजेंडरी अपसाइड डाउन किस, सब कुछ एकदम क्लासिक बन गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हमें जो इतने बड़े बड़े सुपर हीरो यूनिवर्स देखने को मिलते हैं, उन सभी की शुरुआत इसी मूवी से हुई थी क्योंकि इस मूवी ने प्रूव करके दिखाया था कि सुपर हीरो मूवीज भी पैसा कमा सकती हैं। एंड फाइनली नंबर 1 पे है स्पाइडरमैन 2। ये सिर्फ स्पाइडरमैन की बेस्ट मूवी नहीं है, बल्कि अभी तक की सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवीज में से एक है। इसका आइकॉनिक विलन डॉक्टर ऑक्टोपस और पीटर का बिल्स और जिम्मेदारियों को लेकर स्ट्रगल करना सब कुछ एकदम रियल लगता है और इसका लेजेंडरी ट्रेन फाइट सीन अभी तक सुपर हीरो सिनेमा का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और इसमें स्पाइडरमैन को एक सुपर हीरो की तरह नहीं बल्कि एक इंसान के पीओवी से दिखाया गया था, जिसकी वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाई थी। इसलिए ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है। देखो, स्पाइडरमैन की सारी मूवीज अच्छी हैं, लेकिन जब हमारे पास इतनी सारी वेरायटी है तो एज अ फैन मैंने उसे बस क्वालिटी वाइज रैंक किया है। तो ये थी मेरी रैंकिंग वर्स्ट से लेके बेस्ट तक। कमेंट्स में बताओ आपकी बेस्ट मूवी मेरी लिस्ट में कौन से नंबर पे है, क्योंकि स्पाइडरमैन फैंस के ओपिनियन हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना और इसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना भाई को।